साकामोटो डेज नेटफ्लिक्स पे ये एनीमे अवेलेबल है और आज मैंने इसके सारे एपिसोड देखकर ख़त्म किए। जितने भी एपिसोड सीज़न 1 के अवेलेबल है वो सारे मैंने देखे। अब मैंने इस एनीमे की कोई मांगा नहीं पड़ी है, तो डायरेक्टली सीधा मैंने एनीमे ही देखा है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि कई सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें मैंने नोटिस की है इस एनीमे के अंदर, और ये मुझे इंटरेस्टिंग लगा है। दैट इज़ समथिंग विच इज़ अ गुड थिंग अबाउट दिस एनीमे। सबसे पहली चीज़, ये एक शोनन एनीमे नहीं है। ज़्यादातर इससे पहले मैंने जितने भी एनीमे देखे हैं वो शोनन एनीमे ही देखे हैं, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा मुझे डिफरेंट फील हुआ और एक नुआंस एक्सपीरियंस मुझे यहाँ पे फील हुआ इस एनीमे को देखने का। पहली चीज़, ये एक ऐसा एनीमे है जो कि इस फिलॉसफी में डाइव करता है कि बहुत ही जो सिंपल लाइफ होती है, जो फैमिली लाइफ होती है, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। भले ही आप अपनी लाइफ को कितना भी आर्टिफिशियली एडवेंचरस बना लो या आप एक सुपरस्टार ही क्यों ना हो अपनी लाइफ में, लेकिन एक सिंपल लाइफ की जो डीप वैल्यू है वो आपको इस एनीमे में पता चलती है। और सिंपल लाइफ के सिंपल जॉयस होते हैं, जैसे कि आपकी फैमिली के साथ टाइम बिताना, उनके साथ कुछ छोटी मोटी जगहों पे घूमने जाना, और ये सारी चीज़ों की वैल्यू यहाँ पे ये वाला एनीमे आपको बताने की कोशिश करता है इन इट्स ओन यूनिक वे। अब यहाँ पे एक प्रोटैगनिस्ट है जिसका नाम है तारो साकामोटो, जो कि एक बहुत ही हाई लेवल का असैसिन है, टॉप लेवल का। और बाकी सारे जो लोग हैं वो उसके अगेंस्ट हो चुके हैं, क्योंकि अब उसने अपने असैसिन होने से रिटायरमेंट ले लिया है और वो मोटा हो चुका है और वो एक सिंपल लाइफ जी रहा है जिसमें उसकी एक वाइफ है, एक बच्ची है, एंड दैट इज़ समथिंग विच इज़ हैपनिंग। पर यहाँ पे कुछ ऐसे इवेंट्स घटते हैं जिसकी वजह से बाकी सारे जो असैसिन्स हैं वो साकामोटो के पीछे आने लगते हैं और वन बाय वन बहुत सारे असैसिन्स उस पर अटैक करते जाते हैं। और उन्हीं असैसिन्स से लड़ते लड़ते साकामोटो अपनी फैमिली को बचाते हुए इस एडवेंचर में आगे बढ़ता है। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इसमें विलन्स कहीं से भी आते हैं और अलग अलग टाइप के आते हैं, जिसकी वजह से एक अनप्रेडिक्टेबिलिटी बनी रहती है इन ऑल द एपिसोड्स कि अगला विलन कौन सा आएगा, वो क्या चीज़ करेगा और कैसे करेगा। दैट इज़ समथिंग विच इज़ रियली इंटरेस्टिंग। अब यहाँ पे हमें एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेन विलन के बारे में पता चलता है जिसका नाम है स्लर। अब ये जो विलन है वो इक्विवेलेंट हम कह सकते हैं टू साकामोटो व्हेन इट कम्स टू स्किल लेवल एंड फाइटिंग। तो यहाँ पे ये एक चीज़ है जो कि इंटरेस्टिंग बनाती है। एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि इसके अंदर जो एक्शन दिखाया गया है वो आपको देखने में मज़ा आएगा। एक्शन कई मामलों में शॉकिंग है और इंटरेस्टिंग है, पर ये नहीं कहूँगा कि शोनेन लेवल जितना इसमें एक्शन देखने मिलेगा, नहीं, उससे कम देखने मिलेगा। पर जो भी एक्शन है वो इंटरेस्टिंग है और आपका अटेंशन ग्रैब करके रखेगा। कुछ कुछ ऐसे सीन्स भी हैं जो कि आपका दिमाग भी उड़ा देंगे। दैट इज़ समथिंग विच यू विल रियली फील इन दिस। अब एक और चीज़ मैं यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि इसके अंदर कई सारे इंट्रीगिंग कैरेक्टर्स हैं। उन कैरेक्टर्स के बारे में अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन ही दिया गया है। उन कैरेक्टर्स की बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एबिलिटीज़ है, उन सारी चीज़ों के बारे में हमें आगे पता चल सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे जो लोग ने भी मांगा पढ़ के रखी है वो शायद उन सब कैरेक्टर्स के बारे में जानते ही होंगे। मैंने नहीं पढ़ी है तो मैं नहीं जानता हूँ, जिसकी वजह से ये मेरे लिए और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और मैं इसकी मांगा नहीं पढ़ने वाला, जिसकी वजह से ये एनीमे देखने का एक्सपीरियंस मेरा अच्छा ही बना रहे। दैट इज़ समथिंग विच आई रियली वांट फ्रॉम दिस एनीमे। अब एक और चीज़ की मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा कि कुछ कुछ मामलों में आपको ऐसा लगेगा कि एनिमेशन क्वालिटी थोड़ी सी डाउन है। क्यों? क्योंकि यूफोटेबल ने जो डीमन स्लेयर और ये सब एनीमे हैं उनकी क्वालिटी एक्सट्रीमली हाई है, और अब हमारे दिमाग में ये कंपैरिजन आता है कि यार ये क्वालिटी थोड़ी सी डाउनग्रेडेड लगती है। दैट इज़ समथिंग विच आई रियली फेल्ट अबाउट दिस। पर फिर भी क्वालिटी बेरेबल है, पर जितनी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से ठीक है। क्वालिटी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ भी नहीं है, पर आपको अच्छी क्वालिटी देखने मिल जाती है। दैट इज़ समथिंग विच आई रियली वांट टू से। अब एक बार आप एनीमे स्टार्ट करोगे तो लास्ट तक आप देखते रहोगे और इंटरेस्टिंग लगेगा, आपको बांध के रखेगा ये एनीमे। इतनी चीज़ तो मैं कह ही सकता हूँ, ये इसने भी मेरा इंटरेस्ट लेवल बना के रखा है और मैं अगले सीज़न का वेट भी कर रहा हूँ। तो इतना मेरे को हुक कर लिया है इस एनीमे ने। दैट इज़ समथिंग विच इज़ माई एक्सपीरियंस ऑफ वॉचिंग साकामोटो डेज। अगर आपने इस एनीमे को देखा तो आप अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में अवश्य लिख के बता देना। और इसी तरह के वीडियोज़ के लिए बीरिच को फॉलो या सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो।